तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस हम कर रहे थे, जिसमें रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट, देन प्रॉफिट की जो अलग अलग थियरी, 3 थियरीज हमने स्टडी की। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो देखेंगे थियरी ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में हम थियरी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट? हम सबको पता है कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज इंटरेस्ट? जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। वो बिजनेस स्टार्ट जब मैंने किया तो उसके लिए जो भी फंड्स लगते हैं, जो भी पैसे लगते हैं, उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब बैंक से फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपीज़ लोन लिया। अब ये 5 लाख मेरे नहीं है, मैंने कर्जा लिया है बैंक से, तो ये 5 लाख का मैं बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये पैसे किसके हैं? बैंक के हैं। बैंक ने इस्तेमाल करने के लिए मुझे दिए हैं, विद द कंडीशन दैट आई विल रिटर्न इट दैट 5 लाख विद इंटरेस्ट, है ना। मैंने 5 लाख का कर्जा लिया है, वो पैसे मेरे नहीं हैं, इसीलिए मुझे वो 5 लाख प्लस उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ। मतलब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द पेमेंट मेड टू द पर्सन हु प्रोवाइड्स द मनी। बैंक को मैं पे कर रहा हूँ, बैंक प्रोवाइड हो गया, तो बैंक ने मुझे मनी प्रोवाइड किया, तो मैं बैंक को क्या वापस करूँगा? इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो अमाउंट तो दूंगा ही, लेकिन इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा। और क्यों दूंगा मैं? क्योंकि मैंने उसके वो पैसा मेरे बिजनेस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, जो पैसा एक्चुअली मेरा नहीं है, उन्होंने मुझे परमिट किया है पैसा इस्तेमाल करने के लिए। तो इंटरेस्ट इज द पेमेंट मेड टू द पर्सन हु प्रोवाइड्स द मनी which is used for the business by the businessman or owner of that business। क्लियर है? कर्जा लिया, कर्जे पे इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। सो ये जो इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, ये इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में 2 थियरीज हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस हमको स्टडी करना है। देयर आर टू थियरीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में 2 थियरीज हमको स्टडी करना है। एक थियरी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, और दूसरी है लोनेबल फंड थियरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी और दूसरा है लोनेबल फंड थियरी। तो लिक्विडिटी जो थियरी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो थियरी है, ये थियरी इट वाज डेवलप्ड बाय जे एम केन्स ने उसको इस थियरी को डेवलप किया है। और दूसरी थियरी है लोनेबल फंड थियरी, ठीक है, लोनेबल फंड थियरी। अब ये जो दोनों थियरीज हैं, ये इंटरेस्ट के बारे में डील करती है। इंटरेस्ट के बारे में इस थियरीज में बताया गया है। तो 1 बाय 1 हम ये जो दोनों थियरीज हैं इसको स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। सबसे पहले हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी को स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमको, क्या क्या इसके कंसेप्ट है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका जो नाम है दैट इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का जब भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कैश या नियर कैश फॉर्म में जब हम कोई एसेट को रखते हैं, नॉर्मली कैश के फॉर्म में अगर हम कोई रखते हैं अपने पास, तो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। अब ये जो थियरी है जो जे.एम. केन्स ने डेवलप किया है, इस थियरी को और एक नाम है दैट इज मॉनिटरी थियरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको मॉनिटरी थियरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। अब ये थियरी में ध्यान से हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक दिया गया है, क्या क्या 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करेंगे कि ये थियरी में क्या है। तो ये थियरी क्या कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मतलब मनी की अपनी एक डिमांड होती है, जैसे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड सप्लाई होती है, वैसी मनी की भी अपनी एक डिमांड सप्लाई होती है। तो ये जो थियरी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, ये थियरी कहती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड और सप्लाई मनी का जो होता है, उसके आधार पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। मनी की डिमांड और मनी का सप्लाई, ये बेस लिया गया है इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये जो थियरी है, ये थियरी समझने के पहले हम जनरल एक डिस्कस करेंगे कि
फॉर एग्जांपल कि किसी व्यक्ति के पास इनकम वो अर्न कर रहा है, अब वो इनकम अर्न उसने कर लिया है, कुछ पैसे उसको मिल गए। अब नेक्स्ट उसके दिमाग में दो क्वेश्चंस आते हैं कि वो जो इनकम उसे मिली है उसका कितना पोर्शन वो खर्च करे, स्पेंड करे, और कितना पोर्शन वो सेव करे, है ना। उसको अगर इनकम हुई है तो या तो वो पैसे खर्च करेगा या तो पैसे वो सेव करेगा या इन्वेस्ट करेगा। जो उसको इनकम हो रही है वो इनकम का दो ही वो यूज कर सकता है, या तो वो पैसे क्या करेगा, स्पेंड करेगा, और कुछ पैसे अपने पास सेव करके रखेगा। अब अगर उसको पैसे जितने खुद के पास रखना है प्रिकॉशन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, उसी को कहा गया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ ए पर्सन, कि वो पूरे पैसे खर्च नहीं करेगा, कुछ पैसे अपने पास रखेगा, या तो बैंक में या तो अपने पास रखेगा सेव करके। तो वो जो खुद के पास पैसे रख रहा है, स्पेंड नहीं कर रहा है, उसी को ये थ्योरी में कहा गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ ए पर्सन, कि खुद के पास वो जो पैसे रख रहा है, खर्च नहीं कर रहा है, उसी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस, अपने पास जो रख रहा है पैसे, उसी को कहा गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ ए पर्सन। और डिमांड जो होती है मनी की, वो अगर मैं कोई एक व्यक्ति पैसे की डिमांड, मनी की डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए। ये डिमांड किसके लिए कर रहा है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये जो थ्योरी में और क्या क्या हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इट वाज प्रोपोनेटेड बाय जेम केन्स। ये केन्स ने क्या कहा है कि डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इसके आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। और ये थ्योरी ने क्या कहा है कि अगर किसी पर्सन को इनकम होती है तो उसमें से वो कितना स्पेंड करे और कितना वो सेव करे। ऐसे दो क्वेश्चन उसके दिमाग में आएंगे, क्योंकि अगर किसी को इनकम हो रही है तो या तो वो सेव करेगा या तो वो खर्च करेगा, या कुछ पोर्शन स्पेंड करेगा, कुछ पोर्शन सेव करेगा, है ना। ऑब्वियसली उसकी इनकम हो रही है तो कुछ पोर्शन वो खर्च करेगा और बचा हुआ सेव करके रखेगा। अब वो जो सेव करेगा तो उसमें से कितना पोर्शन वो खुद के पास रखेगा, उसी को कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ ए पर्सन। और उसकी वजह से ही मनी की डिमांड होती है, उस लिक्विडिटी प्रेफरेंस की वजह से, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया। अब इतना क्लियर है सबको लिक्विडिटी प्रेफरेंस में? हाँ, अब हम उसको डिटेल में देखेंगे कि ये थ्योरी में और क्या क्या हमको स्टडी करना है। अब अभी तक तो हमने देख लिया कि उसको अगर इनकम हो रही है तो या तो वो स्पेंड करेगा या तो वो सेव करेगा, या तो अगर सेव कर रहा है तो या तो अपने पास कुछ पैसे रखेगा और या तो और कहीं पर वो ये करेगा। मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति लोन दे रहा है या कोई पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है, तो उसकी जो एक खुद के पास लिक्विड फॉर्म में कैश रखने की जो उसकी एक प्रेफरेंस थी, वो प्रेफरेंस या वो जो इच्छा है, वो इच्छा का वो त्याग कर रहा है और वो पैसे किसी और को दे रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने 1 लाख रुपए किसी को कर्जा दिया, किसी को लोन दिया। अब ये जो 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए मैं मेरे पास रख सकता था। ठीक है, किसी भी पर्पज से मैं उसको खर्च कर, या किसी भी पर्पज से मैं मेरे पास रख सकता था लिक्विड फॉर्म में, कि भाई फ्यूचर में मुझे लग सकता है इसलिए मैंने रख दिया वो पैसे। लेकिन अभी क्या किया कि वो 1 लाख रुपए मैंने किसी थर्ड पर्सन को लोन के तौर पर दिया है। अब वो जो 1 लाख रुपए जो मैं मेरे पास लिक्विड फॉर्म में रख सकता था, वो जो मेरी एक इच्छा थी, वो जो एक मेरा प्रेफरेंस था, वो मैंने उसका त्याग कर दिया है और वो मैंने किसी और को 1 लाख रुपए दिया है। और किंग्स के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस त्याग की वजह से, ये जो मैंने प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस को एक त्याग मैंने किया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस का, उसी के लिए एक रिवार्ड करके मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा जेम केन्स का एक आइडियोलॉजी है यहाँ पर, कि वो जो मैं त्याग कर रहा हूँ मेरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस का, उसी लिए मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा ये थ्योरी का बेस है। अब यहाँ पे डिमांड सप्लाई की बात की गई थी
कि डिमांड सप्लाई के आधार पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो मनी की डिमांड क्यों करते हैं, है ना, की डिमांड करता है, तो मनी की डिमांड क्यों करते हैं? तो ये जो थियरी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इसमें कहा गया है कि जो मनी की जो डिमांड है वो तीन कारणों से की जाती है, तीन मोटिव की वजह से, तीन कारणों की वजह से मनी की डिमांड की जाती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। ऐसे तीन कारणों की वजह से मनी की डिमांड की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड इंडिविजुअल है जिसको सैलरी मिलती है, हर महीना वो पूरा महीना काम करता है, उसको सैलरी दी जाती है, अगले महीने का खर्च उसको एक उस सैलरी से वो करता है। तो उसका जो भी डे टू डे का खर्चा होगा या जो भी उसका एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए खुद के पास वो कुछ पैसे रखेगा, इसलिए वो मनी की डिमांड करता है। वैसे बिजनेसमैन के एंगल से सोचेंगे तो बिजनेसमैन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिजनेस के जो खर्चे होते हैं कि वेजेस पे करना है, सैलरी पे करना है, मटेरियल्स खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पे करना है, ये भी उस बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शन से, उसके लिए वो मनी की डिमांड करता है ना। तो डिमांड फॉर मनी ये ट्रांजैक्शन की कारण से, ट्रांजैक्शन मोटिव से भी किया जा सकता है। मतलब वो खर्चों, डे टू डे खर्चों को पूरा करने के लिए जो डिमांड की जाती है दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। तो मनी की डिमांड पहले की सबसे पहला कारण है डिमांड का ट्रांजैक्शन मोटिव। फिर मनी की डिमांड और क्यों की जाती है? प्रिकॉशनरी मोटिव। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं खुद के पास थोड़े कैश में पैसे रखूंगा या लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेरी रहेगी, क्योंकि हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं, तो कुछ पैसे मैं उसके लिए रख सकता हूँ, एक प्रिकॉशन के लिए कि भाई कभी भी अनफोर्स ये कॉन्टीजेंसी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सिकनेस, कुछ बीमारी हो सकती है, ऐसे कुछ आपातकाल में कुछ पैसे मेरे पास चाहिए, तो उसके लिए मैं पैसे कुछ बचा के रखूंगा, तो उसके लिए भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेरी रहेगी कि वो पैसे मैं इस प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी रखूंगा। देन स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए भी मनी की डिमांड की जाती है। तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होता है? पहला तो हमने देख लिया कि ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, डे टू डे खर्चों के लिए जो मनी की डिमांड होती है वो ट्रांजैक्शन मोटिव में आ जाती है। प्रिकॉशनरी मोटिव, कुछ अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसी आ जाती है, एक्सीडेंट, सिकनेस वगैरह, उसके लिए भी मनी की डिमांड की जाती है, तो दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव। अब स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या है? तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, मार्केट की सिचुएशन का फायदा उठा के हमको एक प्रॉफिट अर्न करना है, फायदा उठाना है, उसके लिए भी मैं कुछ पैसे खुद के पास रखूंगा। तो ये हो गया स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो मनी का जो ये होता है, मार्केट के जो मूवमेंट्स होते हैं, तो उसका फायदा उठाने के लिए भी कुछ पैसे मैं मेरे पास रखूंगा। तो यहाँ पर जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अगर ज़्यादा है तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव मोटिव ये एक्सेस मनी आपके पास होता है, वो आप नहीं तो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके आप जो बेनिफिट कमाना चाहते थे वो पर्पज है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल एफडी का रेट ज़्यादा है, तो मैं मेरे पास पैसे नहीं रखूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना। तो बैंक में अगर एफडी ज़्यादा मिल रही है तो मैं मेरे पास लिक्विड फॉर्म में पैसे नहीं रखते हुए एफडी बना दूंगा उसकी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है। तो स्पेकुलेटिव मोटिव्स से पैसे कम रखे जाते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, ये जो दोनों मोटिव से मैं कुछ ना कुछ अपने पास ज़रूर रखूंगा, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो कम उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डे टू डे ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे चाहिए ही। प्रिकॉशन, एक्सीडेंट, सिकनेस ये तो कभी भी हो सकते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ज़्यादा भी रहें तो भी पूरे के पूरे पैसे की मैं एफडी नहीं बनाऊंगा, कुछ ना कुछ पैसे मैं ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए अपने पास ज़रूर रखूंगा। इतना क्लियर है क्या सबको? अभी तक जो हमने डिस्कस किए कि डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड क्यों की जाती है, हमने अब सबसे पहले क्या देखा लिक्विडिटी प्रेफरेंस में कि डिमांड सप्लाई के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। अब फिर डिमांड फॉर मनी क्यों करते हैं? एक ट्रांजैक्शन मोटिव से, डे टू डे खर्चों के लिए जो होता है दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। देन प्रिकॉशनरी मोटिव, एक्सीडेंट, सिकनेस के लिए भी मनी की डिमांड की जाती है। एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, टू अर्न एडवांटेज, बेनिफिट जो हमें कमाना है उसके लिए भी मैं लिक्विडिटी मेरी प्रेफरेंस रहेगी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब खुद के पास पैसे रखना, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो जो डिमांड होती है मनी की, ये तीन कारणों की वजह से लिक्विडिटी जो प्रेफरेंस होती है
वो डिमांड फॉर, उसलिए हम मनी की डिमांड करते हैं। अब ये थ्योरी में सप्लाई ऑफ मनी के भी बारे में कहा था, सप्लाई ऑफ मनी। तो ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है? सप्लाई ऑफ मनी जो बैंक में, बैंक के थ्रू जो सप्लाई होती है, सर्कुलेशन इन मनी, करेंसी नोट्स, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। तो वो एट ए गिवन पॉइंट वो सप्लाई जो होता है वो कांस्टेंट हो गया। निकिता म्यूट करो बेटा, निकिता आवाज म्यूट करो, निकिता आवाज म्यूट करो, बंद कर रहे नहीं इससे कुछ। निकिता आवाज म्यूट करो, निकिता म्यूट करो आवाज। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इंटरेस्ट की इंटरेस्ट की जो थ्योरी है, वो थ्योरी डिमांड सप्लाई के आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई के बेस पर ही हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई। फिर हमने देखा डिमांड फॉर मनी क्या होती है। डिमांड फॉर मनी दो तरीके से होती है, एक ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव। इस मोटिव से क्या होती है, मनी की डिमांड की जाती है। बाद में हमने देखा सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। सप्लाई ऑफ मनी, बैंक जो करेंसी नोट्स वगैरह जो होते हैं, उस लिए मनी की डिमांड की जाती है। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसके थोड़े से हम आगे देखेंगे। अब ये थ्योरी में बेसिकली क्या कहा गया है, कि ये थ्योरी में कहा गया है कि अगर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव को L1 अगर हम मानते हैं, और स्पेक्युलेटिव मोटिव को अगर हम L2 मानते हैं, तो कीन्स का मानना है कि लोग अपने पास मनी रखना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि जो यहाँ पर L1 जो है, ये L1 ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी मोटिव, ये खुद के पास वो रखना चाहेंगे भी हमेशा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा अगर है कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव जो है, ये हमेशा लोग अपने पास कैश में पैसे रखना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस हमेशा रखना चाहेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए भी कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है हमेशा, और प्रिकॉशन उसके लिए भी उन्हें मनी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव, जिसको अगर हम L2 से इंडिकेट करते हैं, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, तब स्पेक्युलेटिव मोटिव से मैं मेरे पास पैसे नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बैंक में FD ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है FD पर, तो मेरे पास जो एक्सेस पैसा था, जो मैं सोच रहा था कहीं और मार्केट से फ़ायदा उठा के पैसे इन्वेस्ट करने के, तो ऑलरेडी अगर FD ज़्यादा है, FD पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। मेरे पास जो लिक्विड फॉर्म में पैसा था, तो मेरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, स्पेक्युलेटिव मोटिव की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है, तो भी ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के हिसाब से मैं मेरे पास कुछ ना कुछ कैश रखूंगा। लेकिन प्रिकॉशनरी मोटिव के हिसाब से मैं मेरे पास कैश नहीं रखूंगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। यहाँ पर इसको रिलेट करना है, देखो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस को रेट ऑफ इंटरेस्ट से। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या, खुद के पास कैश रखना, लिक्विड फॉर्म में कैश रखना। तो हमने देखा कि डिमांड ऑफ मनी जो होती है, ये 3 कारणों की वजह से होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए, डे टू डे खर्चों के लिए। प्रिकॉशनरी मतलब सिकनेस, इलनेस, बीमारी, इसके एक्सीडेंट्स, इसके लिए मैं पैसे जो बचा के रखता हूँ वो। तो बैंक में अगर FD का रेट ज़्यादा है, तो मैं पूरे के पूरे पैसे जो मेरे पास एक्सीडेंट के लिए जो मैंने कुछ पैसे रखे हैं, वो थोड़ी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए कुछ पैसे मैं मेरे पास रखूंगा, भले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा भी रहे तो। हाँ, मैं कौन से पैसे मेरे पास नहीं रखूंगा कैश फॉर्म में, जो एक्स्ट्रा है ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव को छोड़कर, जो अदरवाइज मैं इन्वेस्ट करने वाला था कहीं और पे, वो पैसे मैं क्या कर दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बैंक में FD कर दूंगा। तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव से मैं मेरे पास पैसे कम रखूंगा या नहीं रखूंगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो। ठीक है, क्लियर इतना सबको? इतना क्लियर है सबको? हाँ सर, यस सर। अब हम देखेंगे लास्ट इसका पोर्शन,
दैट इज क्रिटिसिज्म। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है अलग अलग पॉइंट्स को लेकर। अब ये जो थ्योरी है, इसने ये क्या क्या कहा था कि मनी की डिमांड केवल 3 कारणों की वजह से होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशन मोटिव एंड तीसरा हमने देखा स्पेकुलेटिव मोटिव। ये 3 कारणों की वजह से ही मनी की डिमांड होती है। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ये 3 कारणों को छोड़कर भी और भी अलग मोटिव हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है या और कुछ पर्पस हो सकता है, तो उसके लिए भी मनी की डिमांड की जाती है, जिसके बारे में इस थ्योरी में कुछ भी नहीं कहा गया। देन ये जो थ्योरी है, एक इनकंसिस्टेंट थ्योरी इसको कहते हैं। ये थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड भी है समझने के लिए। देन अलग अलग इनकम लेवल पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस अलग अलग होती जाती है। जैसे हायर इनकम पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसके ट्रांजैक्शन मोटिव भी पूरा हो जाता है, प्रिकॉशनरी मोटिव भी पूरा हो जाता है, तो उसके पास ज़्यादा पैसे बचते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। लेकिन वही अगर मिडिल इनकम या लोअर इनकम वाले हैं तो वहाँ पर स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए ज़्यादा पैसे बचते नहीं है या नहीं भी रहते, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस वहाँ पर नहीं रहता। यहाँ पर सेविंग को भी क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। सेविंग को यहाँ पर इग्नोर किया गया है कि कोई व्यक्ति रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो या ज़्यादा हो, वो सेविंग करता ही है, तो वो भी यहाँ पर इग्नोर किया गया है। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी में लॉन्ग रन में यहाँ पर इग्नोर किया गया है, यहाँ पर शॉर्ट रन को ही ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है। ठीक है, तो एक बार हम जस्ट शॉर्ट में इस थ्योरी को देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा थियरी ऑफ इंटरेस्ट। थियरी ऑफ इंटरेस्ट में पहली हमने देखा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, जहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, कैश के फॉर्म में खुद के पास पैसे होल्ड करना, ये थियरी का बेस है। तो जेएम किन्स ने इसको डेवलप किया। तो ये जो थियरी है इसको मॉनेटरी थियरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। और ये थियरी में बेसिक क्या कहा गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिटरमाइन करते हैं डिमांड एंड सप्लाई होता है मनी का। उसके बाद जैसे यहाँ पर डायग्राम जो दिख रहा है कि डिमांड अगर बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, मनी की जो अगर डिमांड बढ़ गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सप्लाई जनरली अगर हम कांस्टेंट उसको एज्यूम करते हैं तो अगर डिमांड इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर एक मेन क्या हो गया, डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा है मनी की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर डिमांड कम है मनी की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। तो डिमांड कैसे होती है, हमने देखा कि डिमांड 3 कारणों की वजह से होती है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। ये 3 कारणों की वजह से डिमांड होती है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये डिमांड किसी कारणों से डिमांड बढ़ जाती है मनी की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? हाँ सर। तो एक शॉर्टली कि अगर डिमांड बढ़ती है मनी की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है, अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्रीज होता है। नंबर 1 सबसे। अब ये पूरा हम लेक्चर का निचोड़ अगर देखें तो हमको क्या ध्यान में रखना है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। तो डिमांड सप्लाई कांस्टेंट होता है किसी, क्योंकि जितने सर्कुलेशन में मनी या कॉइन्स होते हैं वो नॉर्मली अगर हम उसको कांस्टेंट मानते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने वाला एक ही फैक्टर होता है, दैट इज डिमांड ऑफ मनी। तो मोर द डिमांड फॉर मनी, मोर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेस द डिमांड ऑफ मनी, लेस विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है? और मनी की जो डिमांड है वो 3 कारणों की वजह से हम करते हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेटिव। तो इसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव से खुद के पास कैश जो हम रखते हैं वो कम हो जाता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी ज़्यादा है तो भी मैं खुद के पास ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी मोटिव से कुछ न कुछ कैश अपने पास ज़रूर रखूँगा। ये 3 पॉइंट्स हम आज के लेक्चर में इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में हमको ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी जो इंटरेस्ट की थियरी है, लोनेबल फंड थियरी, वो डिस्कस करेंगे।